हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्नेहा। आज आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहती हूं मनोभ्रंश के बारे में। मनोभ्रंश यानी डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब फॉरगेटफुलनेस। जब हमें मेमोरी में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, जैसे रिकॉल में, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो 50-60 साल की उम्र क्रॉस करते हैं, तो ऐसे कुछ लोगों में आज की अभी की हाल ही की बात याद न रहना। मैंने कल खाना खाया तो क्या खाना खाया था, आज क्या तारीख है, आज मुझे इस वक्त क्या करना था, ऐसी अभी की हाल ही की इमीडिएट मेमोरी में रिकॉल करने में प्रॉब्लम्स आना, या फिर हमारे दैनिक काम जो होते हैं रोज़ के, कि अब मुझे यहाँ से कपड़े उठाने हैं, कपड़े पहनने हैं, या कुछ काम करना है, इससे मिलना है, या किसी के घर आने पर उसका नाम स्मरण न रहना कि मैं तो जानता हूँ इसको कि ये मेरा पड़ोसी है पर इनका नाम क्या है। ऐसी रिकॉल की मेमोरी की प्रॉब्लम्स जब आने लगती हैं, इस फॉरगेटफुलनेस को डिमेंशिया कहा जाता है। डिमेंशिया एक बीमारी नहीं है, पर ये एक लक्षण है। अब इस लक्षण के साथ साथ बाकी लक्षण जब आते हैं तो वो बनाते हैं बीमारी, जो अल्जाइमर्स डिमेंशिया हो सकती है, वेस्कुलर डिमेंशिया हो सकती है, और ऐसी बहुत प्रकार की होती हैं, जिसमें मेनली ब्रेन में एक प्रोटीन जमा होने लगता है, जिस वजह से हमारे ब्रेन के कनेक्शंस लूज होने लगते हैं। होता है कि आज की अभी की बातें याद नहीं रहेंगी, कल परसों की बातें याद नहीं रहेंगी, पर आप उनको 10 साल पहले की बातें पूछो, बड़े इंसिडेंसेस पूछो, उनको वो याद रहते हैं। तो इसमें इमीडिएट मेमोरी फॉर्मेशन, इमीडिएट मेमोरी रिकॉलिंग नहीं होती है। उस वजह से धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। मान लीजिए ब्रेन के एक हिस्से में इसका प्रोसेस शुरू हो गया कि यहाँ पे डैमेज होने लगा, तो ये धीरे धीरे इसकी गति बढ़ती जाती है। इसका क्योर नहीं है अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें जाए, लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जिससे इसकी स्पीड कम की जा सकती है। अब जिनमें शारीरिक दिक्कतें बहुत हैं, जैसे बीपी, डायबिटीज़ बहुत समय से है, जिन्हें लत है स्मोकिंग की, अल्कोहल की, या किसी भी प्रकार का सेवन करते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल में यूजुअली कैलकुलेशंस या न्यूज़पेपर पढ़ना या किसी भी प्रकार का हिसाब किताब, या ब्रेन को जिससे चर्निंग मिलती है, एक्सरसाइज होती है, वैसा कॉग्निटिव यूज़ नहीं है। फीमेल में ज़्यादातर इसका प्रॉब्लम देखा गया है। इसके साथ साथ पेशेंट को क्या तकलीफ होती है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे ब्रेन का डैमेज बढ़ने लगता है। डिमेंशिया एक ही दिन में नहीं होता है, सालों में होता है। तो जैसे आज भूलने की शुरुआत हुई, कल ज़्यादा, फिर ज़्यादा, तो उससे वो ब्रेन के जिस जिस हिस्से में फ़र्क करने लगता है, उस प्रकार के सिम्टम्स या लक्षण देखे जाते हैं। जैसे चिड़चिड़ होना कि मुझे याद नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन ज़्यादा होना, उसके ओवर थिंकिंग होने लगना, उस वजह से रात को नींद ना आना कि अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मूड स्विंग्स होना, कभी बहुत चिड़चिड़ा हो जाना, उनका स्वभाव बदलने लगना। और इसके साथ साथ जैसे किसी को वहम होने लग जाते हैं, जैसे आज मुझे सुबह मेरा पेपर यहाँ मिलता है और जिस छड़ी से मैं चलती हूँ मुझे चलने में दिक्कत है, या हम ओल्ड पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, तो मेरी छड़ी मुझे समय पर नहीं मिल रही है। आप जॉइंट फैमिली में हो सिनेरियो में, तो उसमें किसी किसी को शक का भ्रम भी होने लगता है कि कहीं मेरी चीज़ें जानबूझकर कहीं और रख दी गई हैं, छुपाई गई हैं, जिससे मुझे मिल नहीं पा रही हैं। हमने कोई चीज़ कहाँ रख दी उसको याद नहीं रह पाना, हमने अभी खाना खाया या नहीं, इतनी प्रॉब्लम्स होने लगना। इनफैक्ट इतना प्रॉब्लम होने लगना कि पानी मैंने पिया है या नहीं पूरे दिन में, या डबल पानी पी लेना, बीपी की गोली एक बार की जगह 4 बार ले लेना, और किसी किसी दिन बिल्कुल भी ना ले पाना। इसलिए इनकी रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें इनके सामने होनी चाहिए, प्लस साइकेट्रिस्ट से, न्यूरो साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, जिससे इसकी स्पीड कम हो सके। ऐसे असमंजस, ऐसी चिड़चिड़, ऐसी दुविधा में होते हैं पेशेंट, तो इनके साथ बहुत ही पेशेंस से काम करना चाहिए, चिड़चिड़ नहीं करनी चाहिए। प्लस आप इनके रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें इनके सामने रखें। ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए इनके सामने कैलेंडर टांगा जाए, और इनसे रोज़ उससे कि आज 3 तारीख है, या मान लो आज 19 सितंबर है, 19 सितंबर 2025 आज शुक्रवार है, ये बोलकर इनसे ही वहाँ पर टिक मार्क कराया जाए, सो दैट न्यू न्यूरॉन्स, न्यू इन्फॉर्मेशन बननी शुरू हो सके। साथ ही इन्हें ओल्ड पिक्चर्स दिखाना अपनी गैलरी में और रिमेम्बरेंस करवाना। इनसे सवाल नहीं पूछने, इनको इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपको याद है हमने लास्ट बर्थडे पार्टी अपने यहाँ छोटे बच्चे की इस वक्त की थी, ये सब लोग आए थे, पिक्चर्स दिखाना, उन्हें रोज़ समय बताना, उनका हो सके तो टाइम टेबल बिल्कुल सेम रखना हर दिन, कि अब 1 बजाए हम 1 बजे दोपहर का खाना खा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे इनसे ये भी छूटने लगती है इन्फॉर्मेशन कि अभी दिन है या रात है। इस तरह से ब्रेन का डैमेज बढ़ता जाता है। तो ये है जानकारी डिमेंशिया के लिए। आई होप आप अपने आसपास किसी लोग जो इससे जूझ रहे हैं उनकी मदद कर पाएंगे। थैंक यू।